ब्रिटेन में पीएम बनने के लिए रेस की शुरुआत हो चुकी है। लीज ट्रस ने जब से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, देश में नए प्रधानमंत्री को लेकर तलाश फिर तेज हो गई है। नाम तो इस बार कई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बार भारतीय मूल के ऋषि सुनक और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की हो रही है। रेस में सबसे आगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ही हैं। इन दोनों को प्रधानमंत्री बनने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ऋषि तो क्योंकि इससे पहले लीज ट्रस के साथ भी चुनावी मैदान में खड़े थे, लेकिन इस बार जो कंपटीशन है वो दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में जब उनका नाम फिर एक बार रेस में शामिल हो रहा है तो हैरान होने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन बोरिस जॉनसन के साथ उनका मुकाबला होना अपने आप में इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि 2019 में जनता से जबरदस्त जनादेश बोरिस जॉनसन को मिला था। ऐसे में जब वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करेंगे तो निश्चित तौर पर मुकाबला कड़ा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि सुनक की, जिन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के कई सदस्य बतौर पीएम देखना चाहते हैं। ऋषि ब्रिटेन के विदेश मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी। वो जानी मानी आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन के कार्यकाल के दौरान उनकी भूमिका और उनके कई बयान सरकार के अंदर ही विवाद का विषय बन गए थे। बड़ी बात ये रही कि जब बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री रहते उनके कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। उसमें से एक नाम ऋषि सुनक का भी था। इस्तीफा कई ने दिया, लेकिन बोरिस की नजरों में उनकी सत्ता जाने की बड़ी वजह ऋषि सुनक ही रहे। इस वजह से ऋषि बोरिस के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गए और जब नए प्रधानमंत्री को चुनने की बारी आई, उनकी तरफ से खुले तौर पर लीज ट्रस का समर्थन किया गया। अब एक बार फिर ब्रिटेन में जो स्थिति बनी है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री रेस का मुकाबला बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक के बीच सिमट सकता है, यानी कि जो तल्खी पहले से चल रही है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए 3 से ज्यादा उम्मीदवारों का खड़े होना मुश्किल है। दरअसल ब्रिटिश संसद में कुल 357 टोरी सांसद यानी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं। एक उम्मीदवार को बैलेट प्राप्त करने के लिए करीब 100 टोरी सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इस तरह से उम्मीदवारों की संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री रेस में ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन सबसे आगे चल रहे हैं। वैसे कहने को तो बोरिस को अभी एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन जिन वजहों से उनका इस्तीफा हुआ था वो कोई भूला नहीं है। पार्टीगेट और क्रिस पिंचर स्कैंडल ने जॉनसन के कार्यकाल पर ऐसा ग्रहण लगा दिया था कि उनकी पार्टी के ही कई सांसद उनके खिलाफ हो गए। हालात ऐसे हो गए थे कि उनके खिलाफ एक विश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। वो उसे जीत तो गए, लेकिन पार्टी के ही कई नेताओं ने उनके खिलाफ वोट डाल दिया, यानी कि वो सभी उनका इस्तीफा चाहते थे। ऐसे में अब एक बार फिर जब बोरिस प्रधानमंत्री रेस में हैं, तो उनकी दावेदारी कई विवादों से घिरी हुई भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।